बिल्कुल हमारे पीछे है। माय गॉड। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी एक और बेहतरीन वीडियो में। तो आज हम फिर से बात करेंगे हॉलीवुड की टॉप 12 न्यू फैंटेसी एडवेंचर मूवीज और एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज के बारे में जो कि यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, वो भी हिंदी लैंग्वेज के अंदर। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 12 की मूवी से, जिसका नाम है मैडम वेब। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जूलिया नाम की एक लड़की की, जिसे कुछ दिनों से बहुत अजीब तरह के सपने आ रहे हैं, जिसमें उसे दिखाई दे रहा है कि एक बहुत ही खतरनाक आदमी है जो कि उसे मारना चाहता है। अब पहले तो जूलिया को ये सारी चीजें नॉर्मल लग रही थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब उसे पता चलता है कि असल में ये आदमी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि उसके पास सुपर पावर है और वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आया सिर्फ जूलिया को मारने के लिए। अब ऐसे में जूलिया अपने आप को इस आदमी से कैसे बचाती है और आखिर ये स्पाइडर जैसा दिखने वाला आदमी कौन है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब देखा जाए तो ये एक सुपर हीरो मूवी है, लेकिन इस मूवी की IMDb रेटिंग थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन इस मूवी की IMDb रेटिंग को मत देखना। मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की है। अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई सुपर हीरो मूवी देखना चाहते हो तो मेक श्योर आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 11 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है मैन फ्रॉम टोरंटो। ये 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है टेडी नाम के एक आदमी की, जो कि एक दिन गलती से किसी और के घर के अंदर घुस जाता है और गलतफहमी की वजह से वो लोग उसे एक बहुत बड़ा गैंगस्टर समझ लेते हैं जो कि उसी घर के अंदर आने वाला था। अब इससे पहले कि टेडी उन सब लोग को बताए कि वो गलती से यहाँ पे आया था, उसी वक्त पुलिस वहाँ पे आ जाती है और टेडी को किडनैप कर लेती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इसी बीच टेडी की मुलाकात उसी गैंगस्टर से हो जाती है, जिसकी वजह से उसे अरेस्ट किया जाता है। अब ऐसे में टेडी और वो गैंगस्टर मिलकर आगे मूवी में क्या कुछ करते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको एक्शन के साथ कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार तो जरूर ट्राई करना। तो नंबर 10 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है शूट एम अप। ये 2007 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है स्मिथ नाम के एक एक्स मिलिट्री सोल्जर की, जो कि एक रात एक प्रेग्नेंट लेडी की जान बचाने के लिए जाता है, जिसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक गुंडे पड़े होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्मिथ उस प्रेग्नेंट लेडी की जान तो नहीं बचा पाता, लेकिन जैसे जैसे करके वो उसके बेटे की जान बचा लेता है और ऐसे में वो डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके इस बच्चे की जान बचाएगा। लेकिन अब वो सारे गैंगस्टर स्मिथ के भी पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। अब ऐसे स्मिथ अपने आप को और उस बच्चे को कैसे बचाता है और आगे मूवी में स्मिथ के साथ क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको एक्शन मूवी देखना पसंद है तो इस मूवी के अंदर आपको कमाल की स्टोरी के साथ बहुत ही तगड़े वाले एक्शन सीन भी देखने को मिल जाएंगे। तो वन टाइम वॉच के लिए आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है मॉन्स्टर हंटर। ये 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ सोल्जर्स की, जो कि एक बहुत ही बड़े और एक खतरनाक तूफान में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी दुनिया को छोड़ के एक दूसरी दुनिया के अंदर चले जाते हैं। अब वहां पे जाने के बाद इन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिर वो यहाँ पे कैसे आए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब यहाँ पे आने के बाद इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ बहुत ही बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर है, जो कि अब इनके पीछे पड़ जाते हैं इन्हें मारने के लिए। अब ऐसे में ये लोग अपने आप को उन मॉन्स्टर से कैसे बचाएंगे और क्या ये लोग अपनी दुनिया के अंदर वापस से लौट पाते या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको भी मेरी तरह बड़े बड़े मॉन्स्टर और क्रिएचर वाली मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है 127 आवर्स। ये 2010 में रिलीज हुई एक एडवेंचर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है आरोल नाम के एक माउंटेन क्लाइंबर की, जिसे बड़े बड़े पहाड़ के ऊपर चढ़ना बहुत ज्यादा पसंद होता है। अब ऐसे में वो एक दिन एक पहाड़ को एक्सप्लोर करने के लिए जाता है, लेकिन अचानक से वो दो पहाड़ के बीच में गिर जाता है और ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर उसके ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो उसी जगह के ऊपर फंस जाता है। अब ऐसे में वो अकेला है, उसे कहीं से भी मदद भी नहीं मिल सकती। आखिर वो यहाँ पे कितने दिनों तक सर्वाइव करेगा और क्या वो यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाता है या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब ये मूवी एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है, तो अगर आपको इस तरह की सर्वाइवल मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ओवरकमर। ये 2019 में रिलीज हुई एक स्पोर्ट ड्रामा मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है हैना नाम की एक लड़की की, जो कि एक स्पोर्ट प्लेयर बनना चाहती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है, जिसकी वजह से वो स्पोर्ट ज्वाइन नहीं कर पाती। अब इसी बीच हैना की मुलाकात जॉन नाम के एक
कोच से होती है जो कि हैना की मदद करता है उसके इस ड्रीम को पूरा करने में। अब आखिर क्या हैना अपने सपने को पूरा कर पाएगी या फिर नहीं, और आगे मूवी में क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको कोई फील गुड मूवी देखना चाहते हो, अगर आप मोटिवेशन के लिए कोई मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है किल देम सॉफ्टली। ये 2012 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ चोरों की जिन्होंने शहर में अब तक बहुत बड़ी बड़ी चोरियां करी है, लेकिन आज तक उन्हें कोई भी नहीं पकड़ पाया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन एक चोरी करते टाइम गलती की वजह से वो एक पुलिस ऑफिसर को गोली मार देते हैं, जिसकी वजह से इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जैकी नाम के एक डिटेक्टिव को बुलाया जाता है जो कि एक हिटमैन भी है, और अब वो इन चोरों के पीछे पड़ जाता है इन्हें पकड़ने के लिए। अब ऐसे में क्या ये डिटेक्टिव उन चोरों को पकड़ पाएगा या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ होता है वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। भले ही मूवी की स्टोरी आपको सुनने में नॉर्मल लग सकती है, लेकिन असल में मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की है जिसे आपको वन टाइम वॉच के लिए तो एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है वॉर ऑफ द वर्ल्ड। ये 2005 में रिलीज हुई एक एक्शन साइफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है हमारे अर्थ की, जहाँ पे अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक एलियंस आ जाते हैं और धीरे धीरे करके सारे इंसानों को जान से मारने लगते हैं। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है हमारे मूवी के हीरो की, जो कि अपने आप को और अपने बच्चों को इन एलियन से बचाना चाहता है। तो ऐसे में क्या अपना मूवी का हीरो अपने आप को और अपने बच्चों को एलियन से बचा पाएगा या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ होता है वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। लेकिन ये मूवी थोड़ी सी पुरानी है जिसकी वजह से इस मूवी की हिंदी डबिंग थोड़ी सी वीक होने वाली है, तो अगर आप इस मूवी की हिंदी डबिंग से कंफर्टेबल हो तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है लोगन लकी। ये 2017 में रिलीज हुई एक कॉमेडी क्राइम मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है लकी नाम के एक आदमी की, जो कि एक रेसिंग ट्रैक के ऊपर काम करता है, लेकिन किसी रीजन की वजह से उसे काम से निकाल दिया जाता है। अब ऐसे में लकी को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो उसी कंपनी के अंदर चोरी करेगा जहां पे वो काम किया करता था, और इसी वजह से वो अपनी एक टीम बनाता है जिससे कि वो इस चोरी को कर सके। और ऐसे में वो एक बढ़िया सा प्लान बना के निकल जाता है इस चोरी को करने के लिए। तो आखिर क्या वो इस चोरी को अंजाम दे पाएंगे या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ होता है वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको बैंक रॉबरी या फिर रॉबरी वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को भूल कर भी मिस मत करना। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है माइल 22। ये 2018 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक आदमी की जिसके पास कुछ ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिससे कि बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। अब ऐसे में ये आदमी अपने आप को सरेंडर कर देता है और इस आदमी को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ले जाने के लिए जेम्स नाम के पुलिस ऑफिसर को ये काम दिया जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब बीच रास्ते में बहुत सारे क्रिमिनल उनके पीछे पड़ जाते हैं इस आदमी को मारने के लिए। तो ऐसे में जेम्स और बाकी सारे पुलिस ऑफिसर मिलकर इस आदमी की जान कैसे बचाते हैं और इस बीच रास्ते में क्या कुछ होता है वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आप कोई ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक्शन ही एक्शन देखने को मिले तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है रूम। ये 2015 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जोई नाम की एक लड़की की जिसे 7 सालों से किसी ने एक रूम के अंदर कैद करके रखा हुआ है, और इस बीच वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है और उसका बच्चा भी हो चुका है, और इस रूम के अंदर वो सभी चीजें जिससे कि वो अपने आप का और अपने बच्चे का ख्याल रख सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन किसी तरह से वो इस रूम से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन बाहर आने के बाद भी उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आखिर वो किडनैपर कौन था जिसने उसे इतने दिनों तक किडनैप करके रखा था। अब ऐसे में बाहर आने के बाद क्या जोई उस किडनैपर के बारे में पता लगा पाएगी जिसने उसे 7 सालों तक एक ही रूम के अंदर किडनैप करके रखा था, और आखिर वो किडनैपर कौन था और आखिर उसने जोई को क्यों किडनैप किया, वही सब मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो फाइनली नंबर 1 पे आपको कोई मूवी नहीं बल्कि एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है कार्निवल रो। ये 2019 में रिलीज हुई एक फैंटेसी ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अभी सीरीज के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक ऐसे मैजिकल वर्ल्ड की जहाँ पे इंसानों के साथ साथ बहुत ही अजीब तरह के क्रिएचर रहते हैं जो कि आसमान में उड़ भी सकते हैं। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एक डिटेक्टिव की जिसे शहर में होने वाले एक के बाद एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया जाता है। तो ऐसे में क्या वो डिटेक्टिव शहर में जाने के बाद उस किलर को ढूंढ पाएगा या फिर नहीं, और इस बीच सीरीज के अंदर क्या कुछ होता है वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह की मैजिकल फैंटेसी सीरीज देखना पसंद है तो आप इस सीरीज को एक बार जरूर ट्राई करना। अब अगर आपको इस सीरीज का सीजन 1 अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाके बता देना कि क्या इसका सीजन 2 देखना चाहते हो या फिर नहीं। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, मिलते और किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।